नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म इट्स जीके मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम जैसे कि सी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट में पूछे जाने के बहुत ज्यादा संभावना है। तो बने रहिए अंत तक अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। और आपके सामने है आज का हमारा पहला प्रश्न। बीने और साइमन द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, आपके पास है 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु मापना बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों में भाषा विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? बच्चों में भाषा विकास की पहली अवस्था है दोस्तों ध्वनि सुनना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। क्योंकि बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले वह ध्वनि को सुनता है, ध्वनि को पहचानना सीखता है। प्रश्न नंबर 3 है, अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बांदुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंड और आज्ञा पालन की अवस्था जो है वो नैतिक विकास की पहली अवस्था है। प्रश्न नंबर 5 है, अनुभव आधारित अधिगम में सबसे जरूरी तत्व क्या है? दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुभव आधारित अधिगम में सबसे जरूरी तत्व होने वाला चीज है अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, बाल विकास में वातावरण का सबसे पहला प्रभाव कहां से पड़ता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवार से। क्योंकि परिवार ही वो पहला वातावरण होता है जहां बालक का प्रभाव सबसे शुरू पड़ता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी रचनात्मकता की विशेषता नहीं है? जड़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जड़ता जो है वो रचनात्मकता की विशेषता नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक रचनात्मक बालक तो नया नया खोज करेगा, नया नया आविष्कार करने में उसको रुचि रहेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम में सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों लर्निंग मेथड में सबसे प्रभावी विधि जो है वो है गतिविधि आधारित अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा कथन गलत है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास हमेशा समान होता है। यह कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि विकास हमेशा असमान होता है। विकास अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से होता है। प्रश्न नंबर 10 है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणित 100, यह सूत्र किसका है? और यह सूत्र को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों टर्मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 11 है, सामाजिक विकास से तात्पर्य है क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विकास से तात्पर्य है समाज के साथ समायोजन करना, समाज के साथ घुल मिलकर रहना, समाज के अच्छे चीजों को सीखना, ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 12 है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? और इस अधिगम पद्धति को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सुधार में मदद करना।
मतलब बालक जो गलती करता है उसमें सुधार करना ही फीडबैक का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न 14 है, कौन सी विधि में छात्र स्वयं खोज करते हैं? इसका सही जवाब चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खोज विधि में, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। बालक स्वयं से खोज करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कर्सिव लेखन का विकास किस उम्र में होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 वर्ष में कर्सिव लेखन का विकास होता है। प्रश्न नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 है, रेडी टू लर्न का सिद्धांत किसका है? रेडी टू लर्न का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर। आपका अगला प्रश्न है, पनिशमेंट का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पनिशमेंट का दोस्तों बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, वो अपने आप को डर और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सीखने की बाधा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने में समस्या आना। बच्चा अगर नहीं सीख पाता तो उसे क्या कहेंगे? सीखने में बाधा है। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, रचनात्मक सोच से तात्पर्य क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौलिक विचारों का सृजन करना रचनात्मक सोच का सही मतलब होता है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए।